भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन एनडीए वालों को साथ देते हैं एक चौकीदार की तरह। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये बड़वागिरी होता है। कुल मिला के बोला जाए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और साथ देंगे, सिपाही की तरह सिपाही सैनिक बनेंगे, तो वही हो ना, दलाली ना, सेक्रेटरी टाइप। वो दूसरों को रखते हैं और वो बीजेपी की सेक्रेटरी हैं। तो ये सब तो दल्लागिरी हुआ और कुछ नहीं हुआ। और सब कहने वाली बातें हैं। पहले वो चुनाव लड़े थे, फिर हट गए थे, फिर लड़े, पता नहीं क्या। राजनीति यही होता है यार, लगना, छूटना, चाल चलना, ये सारी चीज़ें। पर ये गलत है, जो भी है गलत है, क्योंकि जब तक आपके पास आपका एक ईमान नहीं है तो आप इंसान ही नहीं है ना। हर किसी के अंदर एक स्वाभिमान होता है। पैसा, पावर और दुनियादारी सब अपनी जगह पे है, लेकिन अपने अंदर एक स्वाभिमान होता है कि नहीं यार, चाहे वो बंदा गलत हो जाए, कुछ भी, अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा, वो काम नहीं करूँगा, वो दिल टूट गया, कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ, मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। तो एक ज़बान की बात होती है, एक मर्द वाली बात होती है, तो स्वाभिमान की बात होती है। हालांकि पवन सिंह को ही मैंने कहते हुए सुना है कि एक बार अगर हम तेरे को फ़ोन कर देनी, हमारा फ़ोन ना उठैलस, हम मर जाए, लेकिन ओकरा फोन ना करो, फ़ोन ना करो। काय हो पवन जी, गलत है ना। तो आप इसको समझिए। और आप अच्छे नहीं लग रहे हैं ऐसा करते हुए, जो भी है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पूरे बिहार यूपी भर में, सब जानते हैं आपको, और अच्छे कलाकार हैं एक्चुअली। तो बस समझने की जरूरत है, जो भी आपको लग रहा है कि दुनिया बेवकूफ़ है, मैं कुछ भी बोलूँगी, कुछ भी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, तो गलत है। तो भोजपुरी का पावर स्टार का पावर खत्म, ऑब्वियसली खत्म। और पावर क्या ही होगा यार, देखो पावर स्टार तो लोग बोलते हैं उनको कि चलो ठीक है, पावर पावर करके सर पे चढ़ा दिया गया है। पावर स्टार है किस बात के बारे में? इन्होंने कितनी हिट फिल्में दी हैं, इन्होंने भोजपुरी को कहाँ तक ले गया, किस बात के पावर स्टार है बताओ? पावर स्टार इसलिए हैं, ऋतिक सिंह ने पोस्ट जारी किया था जब एनडीए की सरकार जीती थी, तो उन्होंने कहा कि 55-56 जगह गए हैं, लेकिन उसमें से 50 जगह जीत गए हैं वहाँ के कैंडिडेट। अच्छा, पवन सिंह को जाने से। तो पिछली बार खुद क्यों नहीं जीत गए थे, तो खुद ही खड़ा हो जाता। वो निर्दलीय थे ना, विपक्ष वाले को तो हरा दिए जिसके तरफ से खड़ा हुए थे। गलत। उपेंद्र कुशवाहा को तो हार मिली। अरे तो हर कोई हमेशा थोड़े जीतेगा, पिछली बार तो जीते थे उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, उससे पिछली बार जीते थे ना, इस बार तो हार गए ना। हाँ, तो हर इंसान को हर बार थोड़ी जीतता है, जरूरी थोड़ी ना। वो अच्छा काम नहीं किया कुशवाहा जी ने, तो दिक्कत है उनके। और ये एक तुक्का वाली बात है ना, जैसे कि वही अभी वो जो बोला था, मंडल जो था, तो बोला कि तुम 25 सीट लाओ, तो 25 सीट, अरे तुक्केबाजी वाली बात हुई और कुछ नहीं। जब कोई पावर टावर की बात, अगर वो देखो, वो लड़की मैथिली वाले में गए थे, मैथिली वाले में नहीं गए, कैसे जीत गई लड़की? वो लड़की 25 साल की लड़की, वो बेचारी, वो बताओ। अमित शाह का उसके ऊपर हाथ था, कि अमित शाह वहाँ पे प्रचार करने गए थे। हाँ, तो मेन बात है पार्टी की। ये जो पार्टी है ना, ये अभी जीतने वाली पार्टी है, बीजेपी। हाँ, ये अभी रहेगी सत्ता में। हाँ, 10-20 साल कहीं नहीं जा रही है पार्टी, अभी कहीं ना कहीं बने रहेगी है, केंद्र में भी और राज्य स्तर पर भी। तो ये पार्टी ही वैसी है फिलहाल अभी है, और तो इसी का फायदा है। और रही बात पवन सिंह का, तो कहीं ना कहीं असर तो बड़ा ही हो गया, ऐसा तो है ना कि एकदम ही खत्म है। और बाकी रही बात पावर स्टार की बात कि नहीं, मेरे जाने से ही हुआ है और मैं ही हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका भ्रम है, उनका सोचने का नज़रिया गलत है। तो बाकी सोचो तो सोचो, हमारे मन में क्या पड़ता है। तो से यह पता चला कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को मंत्रिमंडल मिलने वाला है, कि वो बहुत बड़ा जीत दिलवाए हैं एनडीए को। तो पार्टी को अगर ऐसा लग रहा है तो ठीक है, क्या ही मिलेगा मंत्रिमंडल। बट मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे बिना जीते, बिना किसी कहीं किसी सीट लिए है आपको मंत्रिमंडल मिल रहा है। मेरे हिसाब से मंत्रिमंडल उसे ही मिलता है जो जीत कर एमएलए बना हो, या मतलब किसी भी सीट से जीता हो। सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हो रहा है। तो गलत है, अगर बीजेपी दे रही है अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे तो फिर गलत है। और अब हालांकि अपने आप को सैनिक बोलते हैं बीजेपी का, और क्या उनके साथ साठ गांठ है मुझे नहीं पता। अगर ऐसा होगा तो गलत होगा। फिर बीजेपी तो हम हमेशा से गलत का ही हो रही है, पर पता नहीं कैसे जीतती है यार, लोग कैसे ट्रस्ट करते हैं बीजेपी के ऊपर, क्या कहा जाए। तो अगर कर रही है तो करेगी, क्या कहूँ उसमें। खेसारी लाल यादव का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, नून रोटी खाएंगे मोदी जी को जिताएंगे, इसलिए खेसारी लाल यादव हार गए क्या? सोशल मीडिया पे चर्चा है। अच्छा, गाना गाया था ना वो,
ये गाना गाए थे, प्रचार में गाना गाए थे। हाँ तो ठीक है, जिता ही दिए तो जिता ही दिए। इसमें तो बड़ा फनी काम करते हैं यार ये लोग, इतने बड़े स्टार होकर के इनको समझ में नहीं आता कि यार मैं जो कुछ बोल रहा हूँ कह रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बैकफायर करेगी, कल को मैं भी कुछ करूँगा, मैं भी कहूँगा। तो वही है कि इन लोग का ना कोई ईमान नहीं है। एक कलाकार को देखा जाए तो सही कहते हैं कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है। बट इस वे में ऐसा होगा एकदम, इस बात को सबने सब पे पकड़ लिया तो भाई जिसका धर्म नहीं होता है वो कलाकार भी नहीं होता है। अब ये भी समझो कि बिना धर्म के को तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो वही चीज़ है, कभी पलटू है लोग भी, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अभी कल परसों शायद देख रहा था, मैं सुना था मैंने चुनाव लगे बहुत बड़ी गलती कर दी, हाँ। अब ये बोल रहे हैं मैं आ गया बस बीजेपी के उसके आरजेडी के कहने पर मैं आ गया, तेजस्वी यादव के कहने पर, तेजस्वी वो भी 1 घंटे में निर्णय लेना था ना, नहीं बोलना था। हाँ तो कहने पे आ गया, कर लिया, मेरे पैसे भी चले गए। अब 5 साल तक मेरा कमाई नहीं है। अच्छा है, वो इसलिए कहे होंगे कि 5 साल तक कमाई नहीं है, राम मंदिर के खिलाफ बोले थे कि हिंदू लोग गाना नहीं सुनेंगे, इसलिए बोले थे क्या इस बात को? कमाई नहीं है, देखो अगर जीतते तो फिर तो कमाते ही, क्योंकि जीतने के बाद तो फंड वगैरह आते ही हैं सारे, जो भी है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह स्टार्ट तो ऑलआउट तो होता ही है। बट चुनाव में खर्चा तो बहुत तगड़ा भी होता है, तो पता ही है। और चूँकि बड़ी पर्सनैलिटी थी उसको टैकल करने में तो लगता ही पैसा बहुत सारे, तो पैसे अच्छे खासे खत्म हुए होंगे। अब उनको है कि उतना पैसा जो इन्होंने जमा पूंजी की होगी इसको बनाने में इनको लगा, और गाना वाना करो, फिल्में करो, फालतू फालतू गाने गाओ, मतलब मेहनत लगेगा पैसे बनाने में यार, क्योंकि अच्छा खासा पैसा खत्म होता है चुनाव करने में। नहीं, उन्होंने ये कहा कि 5 साल तक मेरी कमाई नहीं है, कमा नहीं पाऊंगा 5 साल तक। तो 5 साल तक इसलिए नहीं कमा पाएंगे क्योंकि वो राम मंदिर के विरोध में बोले, राम मंदिर के ऊपर बोले, इसलिए नहीं कमा पाएंगे क्या? नहीं पता नहीं क्या सोच के बोल रहे हैं, पर अगर गाने वाने गाएंगे तो पैसा तो आएगा ही ना, फिल्में करेंगे तो पैसे तो मिलेंगे ही नहीं, कैसे कमाएंगे? वैसे तो है नहीं कि उन्होंने राजनीति से हार गए तो कुछ करेंगे नहीं, मजदूरी करने लग जाएंगे, खाना पीना तो होगा ही। तो खाना पीना तो वही होगा जो उनका जो मेन काम है, मेन काम उनका कलाकारी है, सिंगिंग है, तो ऑब्वियसली करेंगे, तो करेंगे तो पैसे कहीं ना कहीं मिलेंगे ही। है कि राजनीतिक से उनको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्यों ही मिलेंगे, अब हार गए तो हाँ, राजनीतिक से नहीं मिलेंगे, हार गए तो हार गए, कहानी खत्म। वहीं से फिर आप अपने 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 असली औकात पे आओ जो आपको, तो वो चीज़ है। बाकी पैसा तो कमा ही लेंगे यार, समझे, तो गाने वाने करेंगे, एल्बम करेंगे, हालांकि उनको तो बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने पकड़ भी लिया होगा, और देखना 2-4 दिन में गाने वाने रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, आने वाले गाने। तो बस पैसे तो आएंगे ही, ऐसा कुछ नहीं। तो निरहुआ ने कहा है कि खेसारी लाल यादव को अगली बार जीतना है तो छपरा में अभी से एकदम लग जाइए जोरों जोरों से, गाना फिल्म बंद कर दीजिए और छपरा का जनता का सेवा कीजिए, जो जो वादा किए हैं अपने पैसे से। हाँ ये बात तो मैंने पहले ही बोला था कि आप एक राजनीतिक में नहीं आ सकते। जैसे कभी आपने बोला ना कि 1 घंटे मुझे निर्णय लेना था, नहीं कर सकता था, तो एकाएक कैसे आप आ जाओगे? आप स्टार, उसका मतलब क्या है कि आप जाकर राजनीतिक लोगों का सरकार बन जाओगे? ऐसा नहीं है जी, आपको पहले सेवा करना होता है, दिखाना होता है। हर फील्ड अलग अलग होता है, हर फील्ड में टाइम लगता है। जैसे कि आपने सिंगिंग में नाम कमाने में अच्छा खासा समय लगा है, आपने लिट्टी चोखा बेचा है, भैंस चराए हैं, तो आज दूध बेचा है, दूध बच्चे हैं, तो आज फॉर्च्यूनर चल रहे हैं, डिफेंडर चल रहे हैं, डिफेंडर चल रहे हैं, और काजल रघवानी को हाँ, चलो ये तो विवादित बात हो जाएगा। फिर बहुत सारे आपने हीरोइनों पे चढ़ा ही है, तो ये सब मेहनत का फल है ना। तो बस बात वही है कि समय लगता है, इट विल टेक टाइम, है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा पवन जी बात करके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।